गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। तो देखो, संभव अचीवर क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम चैप्टर का स्टडी कर रहे थे बेटा, सॉल्यूशन की इसी कड़ी में आज अपन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन को देखेंगे। तो देखो, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, तो नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपसे। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहली बात आती है आपकी, व्हाट मीन्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? तो मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि यहां पर जैसे ये होता है आपका सॉल्वेंट, और इसमें तुम डालते हो सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स जो डिजोल्व है किसमें, सॉल्वेंट में, वही क्या बनाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बनाता है। तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ मोल which dissolve in mass of solvent is concentration of solution, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यही कहलाती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि यूनिटी वॉल्यूम में किसी सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंस है, वो क्या कहलाता है, आपका सॉल्यूशन कहलाता है, उसको आप कहते हो सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये जो बेटा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, वास्तव में जो आपकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के दो टर्म्स होते हैं। कौन कौन से? एक टर्म्स होगा अपना W/V और एक टर्म्स होगा W/W। तो एक हो गया WV यूनिट्स और एक होता है अपना WW यूनिट। ठीक है, इसको बोलते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट, इसको बोलते हैं आप वेट यूनिट। चलिए, तो ये जो बेटा वेट वॉल्यूम यूनिट है, ये खुद तीन पार्ट से क्या होता है, क्लासिफाई होता है। सबसे पहला होता है आपका मोलैरिटी। सेकंड होता है आपका नॉर्मेलिटी, और थर्ड इसमें होता है वो है फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इससे बात करते हैं हम क्या, M, इससे बात करते हो आप नॉर्मेलिटी, इससे बात करते हो आप फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट, WW जो यूनिट है आपका, ये WW यूनिट फिर से कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होगा, 4 पार्ट में क्लासिफाई होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले होगी छोटी मम्मा, मोलैलिटी स्मॉल m। ठीक है, अगला होता है आपका मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं x, मोल भिन्न हिंदी में, या मोल प्रभाज। एक होता है आपका परसेंटेज यूनिट, और परसेंटेज यूनिट में 3 आता है आपका, कौन सा, वेट परसेंट W/W, एक आता वॉल्यूम परसेंट V/V, एक आता है W/V परसेंटेज, और फाइनली जो आता है ना बेटा, वो होता है आपका ppm और ppb, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये आपका यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का चार्ट है, जिसमें सभी प्रकार की कंसंट्रेशन आपको दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं जो अपना W/V यूनिट है उसके बारे में। तो मैं इसी का चार्ट बनाऊंगा और इसी के फॉर्मूले नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा। ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया आपका, यूनिटी वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंस थे, वो क्या कहलाता है, आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। इसमें एक बात और करना चाहूंगा बेटा, जैसे PV = nRT होता है, PV = nRT, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T। मतलब जिस यूनिट में, जिस कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम गिवन आपको, वो वॉल्यूम टेम्परेचर से क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो, इन यूनिट्स में तो आपका क्या है, W और V गिवन है, बट यहाँ W/W V आपको गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि दीज यूनिट्स, कौन सी, WV यूनिट्स आर affected, are
अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, ये क्या होगी, टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी, और वो यूनिट है आपकी नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे विच यूनिट्स आर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो आपका सीधा सीधा कहना होगा, क्या कहेंगे आप लोग सीधा सीधा कहेंगे बेटा कि नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी आर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्लियर है सब बच्चों को? चलें आगे। तो नेक्स्ट देखो आगे, अगली बात, अगला यूनिट मैं आपका ले रहा हूं WV यूनिट्स, और WV यूनिट्स आर क्लासिफाई इन 3 फॉर्म्स। कौन कौन सा? फर्स्ट मोलरिटी, सेकंड नॉर्मलिटी, थर्ड फॉर्मेलिटी। चलो याद करने का तरीका बनाओ, याद करने का तरीका बनाइए। क्या होगा? मोलरिटी, देखो मोलरिटी इक्वल्स टू जी हजूर V, अगेन नॉर्मलिटी इक्वल्स टू जी हजूर V वॉल्यूम, अगला फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू जी हजूर V। एक ही ट्रिक से याद करने सारे, ग्राम में अमाउंट 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तुम्हें एक बात बता दो बेटा कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो जी, फिर लिखा है हजूर अपॉन V। अब यहाँ कुछ भी आए, बट बिफोर द लाइन ये रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को। किसको करेगा? सोल्यूट को। आफ्टर द लाइन रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को। कोई भी हो ना, जैसे WV आ गया तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सोल्यूट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉल्यूशन। एक्सेप्ट मोलैलिटी, मोलैलिटी को छोड़कर, बिकॉज मोलैलिटी में यहाँ सॉल्वेंट आता है, ओनली मोलैलिटी में यहाँ सॉल्वेंट होगा। स्टार बना के नोट कर लो इस पॉइंट को, ठीक है। ऑलवेज जब भी कोई आपका यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा, बिफोर द लाइन का पार्ट, जो ये आपका मल्टीप्लिकेशन से जस्ट पहले का है, गुणा से जस्ट पहले का है, वो तो आपको सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, बाद वाला सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जब मोलैलिटी आ जाए तो ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। तो अगली बात क्या है, देखो अगली बात क्या है तुम्हारे पास, तो ये हो गया। अब इसमें आप डिवाइडेशन कर दो किसका? मॉलिक्यूलर वेट का। अगला इसमें डिवाइडेड कर दो आप इक्विवेलेंट वेट का, और इसमें डिवाइडेड कर दो आप फॉर्मूला वेट का। तो अब आपको याद करने का तरीका, जी हजूर V, जी हजूर V, जी हजूर V डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास नॉर्मलिटी, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट क्या हो गया आपका? फॉर्मेलिटी हो गया। क्लियर है? बोलो ठीक है। अब इसको अगर अच्छा फॉर्मूला बनाना है तो देखो बेटा, अच्छा फॉर्मूला मोलैरिटी इक्वल्स टू सोल्यूट का आगे वाला सोल्यूट, सोल्यूट का ग्राम अमाउंट अपॉन सोल्यूट का मोलर मास इक्वल्स टू होता है मोल, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। लेकिन अगर लीटर में आ गया तो आप करेंगे इनटू 1। क्लियर? अगली बात नेक्स्ट इसके लिए बोलो, तो ये क्या होगा बेटा? नॉर्मलिटी इक्वल्स टू ग्राम में अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हो गया मोल, ये होता है इक्विवेलेंट मास, या आप कह सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 कर दो, और अगर लीटर में है तो 1 कर दो। ऐसे ही इसका फॉर्मूला क्या होगा बोला? ग्राम में मास अपॉन फॉर्मूला वेट, दिस इज मोल, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज फॉर्मूला वेट। तो क्या हो गया? फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, वही मिलीलीटर में। बोलो पहले फॉर्मूला सब बच्चों को समझ में आ गया क्या? फॉर्मूला सबका क्लियर है क्या? पहले बात तो ये बता दो, ठीक है। फॉर्मूला अगर सबको क्लियर है तो उसके बाद डेफिनेशंस पर चलते हैं।
तो क्या होगी डेफिनेशन बेटा, इसकी डेफिनेशन बोलो। यूनिटी वॉल्यूम में प्रेजेंस नंबर ऑफ मोल, तो आप कहोगे नंबर ऑफ मोल विच प्रेजेंस इन यूनिटी वॉल्यूम इज मोलैरिटी। क्या हो गया, मोलैरिटी। नेक्स्ट अगला बोलो, अगला टॉपिक क्या होगा इसमें, बोलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, या नंबर ऑफ मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन यूनिटी वॉल्यूम इज नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बारे में क्या कहोगे आप, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट इन यूनिटी वॉल्यूम इज फॉर्मेलिटी, दिस इज फॉर्मेलिटी। ठीक है, समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट है जी हजूर वी डिवाइडेड बाय मोलर मास इज मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इज नॉर्मलिटी, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट इज फॉर्मेलिटी। दैट मीन्स इकाई आयतन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या, मोल विच प्रेजेंस इन यूनिटी वॉल्यूम इज मोलैरिटी, ग्राम इक्विवेलेंट विच प्रेजेंस इन यूनिटी वॉल्यूम, मतलब ग्राम तुल्यांक जो कि इकाई आयतन में उपस्थित है तो वो होगा आपकी नॉर्मलता, और ऐसे ही ग्राम फॉर्मूला वेट जो यूनिटी वॉल्यूम में प्रेजेंस है वो क्या होगा आपका, बोलिए फॉर्मेलिटी होगा। बेटा यूनिट भी तो निकाल लो यार यहाँ से, तो यूनिट निकालो, देखिए कोई भी बच्चा, तो यूनिट क्या होगा इसका, देखो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट हो गया एक तो एम के लिए एम लिख लो, नहीं तो देखो यहाँ आ गया मोल, और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हो, लीटर में, तो आपका यूनिट हो गया मोल पर लीटर, करेक्ट। अगला इसका क्या होगा भाई, इसका बेटा नॉर्मलिटी तो एन लगा दो। अब यहाँ देखो क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप क्या कह सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका हो गया। अगला फॉर्मेलिटी को आप लिख दो एफ, और क्या लिखोगे, ग्राम फॉर्मूला वेट अपॉन लीटर। बोलो इट इज क्लियर। ठीक है, सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। W/V यूनिट्स, एक एक फॉर्मूला आपके सामने लिख चुके हैं। नेक्स्ट अगले बात पे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट आता आपके पास W यूनिट, कहने का मतलब वेट। अगला एक आ रहा आपका वेट यूनिट किसे कहते हैं, W यूनिट किसे कहते हैं। तो देखो वेट जो यूनिट है ये आपका फिर से 4 टाइप का होगा। फिर से कितने टाइप का होगा, 4 टाइप का होगा। कौन सा बोल दो जरा। एक हो गया आपका मोलैलिटी, छोटा मम्मा। ठीक है, पहले इसी को करो। व्हाट मीन्स मोलैलिटी, तो देखो तुम क्या पढ़ रहे थे, कैपिटल एम में बोलो, आप कह रहे थे जी हजूर वी, और वी की जगह आ जाएगा वाह अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चाहे छोटी मम्मा हो चाहे बड़ी मम्मा हो। व्हाट मीन्स बड़ी मम्मा, मोलैलिटी। व्हाट मीन्स छोटी मम्मा, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी इसको बोलते हैं हिंदी में मोललता। ठीक है, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला बेटा, ये तो मोल बन गए, तो वापस फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल्स टू, बोलो नंबर ऑफ मोल या मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ थोड़ा है अलग है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना हो गया, 1000 हो गया, इनटू 1000। तो डेफिनेशन बनाओ कोई बच्चा। नंबर ऑफ मोल, यहां से देख लो, ये नंबर ऑफ मोल विच प्रेजेंट्स इन 1 kg और 1000 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट which presents in 1 kg or 1000 gram weight of solvent is छोटी मम्मा। ठीक है, मोलैलिटी। यूनिट बोलो देखिए कोई बच्चा, यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट क्या है, मोल पर केजी। ठीक है, फॉर्मूला बन गया आपका क्या, मोल पर केजी और स्मॉल m, करेक्ट। ये इसका मोलैलिटी पूरा कंप्लीट है। अगला मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन का तो छोटा सा फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। इंडिविजुअल मोल किसके, किसी मिक्सचर में एक कंपोनेंट है, तो आप प्रॉपरली इसको कह सकते हो मोल्स ऑफ, सॉरी एक मिनट, तो देखो यहां बन जाएगा आपका मोल्स ऑफ कंपोनेंट या वन कंपोनेंट, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ मिक्सचर के मोल और कंपोनेंट के मोल, वन कंपोनेंट का मोल और टोटल मिक्सचर के मोलों का रेशियो क्या होता है आपका, मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इन दो को हम नेक्स्ट पीपीटी पे ले लेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। तो देखो मोल से मोल कैंसिल आउट, खास बात, दिस इज यूनिटलेस प्रॉपर्टी। ये क्या आपकी यूनिटलेस प्रॉपर्टी होती है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अगला ऑलवेज एक बात ध्यान रखनी है, ऑलवेज टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ बोलो क्या, एनी मिक्सचर और सॉल्यूशन इज ऑलवेज वन। हमेशा ध्यान रखना आपको, x टोटल क्या होता है बेटा, 1। चाहे आपको पूछ ले x सोल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, विलेय की मोल बिन और विलायक की मोल बिन का जो आपका एडिशन है, प्लस है, वो ऑलवेज कितना होना है, 1 होना है। बोलो यहां तक की बात आपको समझ में आई। सबसे पहले बात हमने क्या किया था कि एक तो हमने पढ़ा जी हजूर वी, यहां से जी हजूर वी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, मोलर बड़ा एम, मोलरिटी। जी हजूर वी अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया आपका, नॉर्मलिटी। जी हजूर वी अपॉन फॉर्मूला वेट क्या हो गया आपका, फॉर्मेलिटी। जी हजूर वाह मतलब छोटी मम्मा, वाह मीन्स छोटी मम्मा और वी मीन्स बड़ी मम्मा। ठीक है, बड़ी मम्मा मीन्स मोलरिटी, छोटी मम्मा मीन्स मोलैलिटी। ठीक है, तो यहां तक की बात ये आपका कर लीजिए एक बार। और टोटल मोल फ्रैक्शन 1 कैसे आया, इसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, इसका जो टोटल मोल फ्रैक्शन आता है वो 1 कैसे आता है। ठीक है, ये भी एक डेरिवेशनल पार्ट में ले लेंगे कि इसका टोटल मोल फ्रैक्शन कैसे आया। तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में बेटा अपन पहले ये डिस्कस करेंगे नॉर्मल, उसके बाद कंपटीशन रिव्यू को देखेंगे। ठीक है, तो छोटी क्लासों की कड़ी में ये एक छोटी क्लास और है, नेक्स्ट अपन अगले राउंड पे करेंगे। थैंक यू।